बोराबंडा के बीआरएस लीडर मरहूम सरदार अली की अहलिया, वालिद और अफराद खानदान ने रेवंत रेड्डी हुकूमत से बोराबंडा कॉरपोरेटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। बोराबंडा के कांग्रेस कॉरपोरेटर बाबा फसीउद्दीन की हरासानी से तंग आकर जान देने वाले बीआरएस लीडर मरहूम सरदार अली के अफराद खानदान को भी बाबा फसीउद्दीन की जानिब से हरासा करने का इंकशाफ हुआ है। मुतासिरीन का कहना है कि कांग्रेस लीडर उन्हें फ़ोन करके मुसलसिल हरासा कर रहे हैं। बताया जाता है कि कॉल रिकॉर्डिंग्स मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में भी जमा करवाई गई है, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मरहूम सरदार अली की अहलिया, वालदा और दीगर अफराद खानदान ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और महकमा पुलिस से बोराबंडा कॉरपोरेटर के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें हरासानी से निजात दिलवाने का मुतालबा किया है और कहा है कि कार्रवाई न किए जाने की सूरत में सीएम कैंप ऑफिस के रूबरू एहतजाज किया जाएगा। मेरा नाम समीना यास्मीन है। मैं मरहूम मोहम्मद सरदार की वाइफ हूँ। मेरे शोहर खुदकुशी कर लिए, इसकी वजह बाबा फैसुद्दीन है। बाबा फैसुद्दीन का फुल टॉर्चर था। उनको फ़ोन पे कॉल करके टॉर्चर कर रहे थे। उन्होंने कंटिन्यू कॉल करके टॉर्चर कर रहे थे। उसकी रिकॉर्डिंग्स ये है। अरे भर के ही क्या है, पार्टी प्रोग्राम में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, क्या जुलूम शुरू करो बोलता क्या? गंजे के पैकेटा उल्टा डालो बोलता क्या? गंजे के पैकेटा उल्टा ला के डालो बोलता क्या? तो व्हाइट पाउडर ला के डालो बोलता क्या? हर कहीं में व्हाइट पाउडर क्या है? प्रोग्राम नहीं आ रहा, क्या तो भी है तेरा मतलब? बाहर ही रहता था काम से बाहर ही रह रहा हूँ, बोला सारे बाहर कर ले रहा कुछ तो ये वो जो मेरा ये उन्होंने सुसाइड करने से पहले की रिकॉर्डिंग है। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे दिए, फिर भी एक्शन नहीं ले रहे। वहाँ पे 1 से 2 बार कंप्लेंट दिए, ना एक्शन ले रहे, ना फ़ोन रिकॉर्डिंग्स उसके चेक कर रहे हो, ना कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे उसके खिलाफ में। इसके बाद ये टॉर्चर करे सो इसकी रिकॉर्डिंग है, ये इसका प्रूफ है। अभी भी एक्शन नहीं लिए तो पूरे खानदान वाले हम लोग मिल के जाके सीएम कैंप ऑफिस में जाके धरना देते। मैं मोहम्मद रफ़ीक हूँ और मेरी बच्ची की शादी होके 3.5 साल हुआ और हमारी बच्ची बोराबंडे में दिया। मोहम्मद सरदार दामाद का नाम है हमारे। और बिल्कुल 3.5 साल में इनकी ज़िंदगी में बिल्कुल हंसी खुशी से थे। बहुत अच्छी ज़िंदगी थी इनकी। मियाँ बीबी में बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा नाम भी था इनका। असल में हमारे दामाद टीआरएस में पहले से बहुत अच्छा काम करे, नाम लिए, हर एक का जो है ना बस्ती में ना काम करके नाम अच्छा कमाए। और जो है ना चलते चलते गैस 2 पीरियड में हमारे इनके साथ में बाबा फसीउद्दीन बोल के थे, साथ में थे, टीआरएस में दोनों भी थे। अब टीआरएस में बाबा फसीउद्दीन जीते भी और इनके साथ में हमारे दामाद भी थे। दोनों में कारपोरेटर जीत के मेयर बनाए हमारे केसीआर साहब। उसके बाद क्या हुआ बोले तो अब टीआरएस का अपने इसमें तेलंगाना में टीआरएस गवर्नमेंट नहीं आई और जो है ना कांग्रेस गवर्नमेंट आई। टीआरएस से फिर से जीते हमारे बाबा फसीउद्दीन। उसके बाद कांग्रेस में जंप हो गए, वहाँ पे चले गए। अब क्या हो गया बोले तो हमारे अब फिर जो है ना हमारे इलेक्शन आने का मोमेंट है हमारे अभी तेलंगाना में। अब क्या हो रहा है बोले तो बाबा फसीउद्दीन को थोड़ा डर सता रहा था। क्यों बोले तो अब इलेक्शन में मेरे को हार मिलने वाली है पक्का। अब मेरे से ज़्यादा बाबा हमारे दामाद सरदार मोहम्मद सरदार का बड़ा नाम हो रहा था और पब्लिक में इनका नाम अच्छा हो रहा था, अच्छा काम कर रहे थे। अब इलेक्शन आए तो मैं कैसा भी हारता हूँ बोल के इनको ये डर सता रहा था। ये डर की वजह से क्या करे हमारे दामाद को टॉर्चर करने लगे। देखो भाई पहले क्या करे भाई मेरे को नहीं मालूम, हमारी बच्ची बोली, हमारे दामाद बोले मेरे को नहीं मालूम, मगर मेरी बच्ची है और हमारे दामाद भी बोले, भी बोले मेरे पार्टी चेंज करके आओ बोल के बोल रहे। कौन बोल रहे? हमारे बाबा फसीउद्दीन। क्या करे? नहीं, मैं टीआरएस से पहले से भी हूँ, अभी भी टीआरएस में रहता हूँ मैं। आप जाना है तो जा सकते, आपका रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग बोल के खुला हमारे दामाद बोल दिए। अब उसके बाद क्या करे, ऊँटे पे नहीं रुके, क्या करे, टॉर्चर करने लगे। पहले मेडिकल पे रेड डाले,
मेडिकल पे दुनिया का परेशान करे, दुनिया का नुकसान करे, उसके बाद भी इन्हों फिर क्या बोले, नहीं अभी तो समझ जाओ, अभी भी पार्टी चेंज करे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आगे कदम उठा तो बोल के फिर वहां को नहीं रुके, फिर हमारे दामाद का 3rd फ्लोर पूरा घर पे ऊपर डिमांड करा दे, बल्दिया से मिलके पुराना मकान पे उनके बल्दिया को हाथ पे लेके उनके लोगों को, थोड़े लोगों को लेके वहाँ पे घर तोड़ा दिए। अब इन्हों बोराबंडे में हमारे दामाद क्या है, जब से पूरे बोराबंडे को हम संभालते, मेरा घर हम नहीं बचाए बोल के क्या हो गया, नेगेटिव यानी मेंटली जो है ना उन्होंने नेगेटिव में जाने लगे, जाते जाते नहीं अब मैं अब ऐसा रहे तो मेरे को बहुत टॉर्चर होने लगा, क्या करूं मैं क्या करूं बोल के उनकी वजह से हमारे दामाद 3rd फ्लोर से ऊपर से खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने ऐसा सुसाइड मतलब ऊपर से गिर के अब 3rd फ्लोर तो तोड़ू मैं, अभी भी हम अगर नहीं संभल लेंगे, अगर नहीं मेरे पास आएंगे तो पूरा घर में मतलब जमीन बराबर कर दे, तो अभी भी संभल जाओ बोले। तो फिर अब उन्होंने हमारे दामाद क्या बोले, नहीं भाई अभी तो 3rd बोल रहा है इन्हों, फिर इन्हों कर भी सकता बोल के एक उनके अंदर एक डर था, बाबा फसीउद्दीन करता बोल के इनको क्या होता, एक अंदर डर था, वो डर की वजह से हमारे दामाद टॉर्चर की वजह से ये हादसा आ गया। हमारे दामाद बहुत अच्छे नेक थे और हमारे क्या है पूरा बोराबंडे में छाए हुए थे, इन्हों इतना मेहनत करे पार्टी के लिए, पूरी आवाम के लिए बहुत खिदमत करे, ऐसा करने में पूरा हमारे दामाद के पीछे इनका ही बाबा फसीउद्दीन का हाथ है, इन्हों मजबूर हो गए इन्हों ऐसा करने के लिए, उनका ही जो है ना इनका हाथ है। अब हम उसके बाद हम हमारे PS को, बोराबंडे PS को गए, वहाँ पे कंप्लेंट हमारे समधी, हमारे समदान, हमारे सरदार के छोटे भाई, हमारी बच्ची पूरे एक बार जाके वहाँ पे कंप्लेंट करे, FIR करे। उसके बाद 10-15 दिन बीत गए, उसके बाद फिर नहीं हो रहा बोल के हमारी बच्ची फिर से दोबारा हमारे TRS के साथ थोड़े लोग वहाँ से लेके जाके वहाँ पे फिर से दोबारा कंप्लेंट कराए, फिर वहाँ पे FIR वगैरह सब बच्ची खुद जाके FIR करी। उसके बाद भी अब ये हादसा होके 2 महीने होने आ रहा, ना पुलिस के पास जाएंगे, PS के पास में वहाँ पे जाएंगे तो अभी तक कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ना, वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा, ना हमारे को कोई वहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहे। अब उन्होंने खुले आम घूम रहे, उनको कोई रोक टोक नहीं है, उन्होंने किधर भी जा रहे, क्या भी कर रहे, उनको कोई अभी तक जो है ना कोई प्रेशर नहीं है गवर्नमेंट के तरफ से। अब यहाँ तो खैर यहाँ पे PS में ये हाल है, यहाँ से फिर हम बच्ची को लेके और हमारे TRS के थोड़े लोग ऐसे बड़े बड़े लोग भी लेके हम कमिश्नर साहब के पास गए, जुबली हिल्स कमिश्नर के पास जाके वहाँ पे भी हम PS में ऐसा करे साहब, FIR फिर से हमारे बच्ची को ले जाके करे, हमारे समधी करे, समदन है, बाबा हमारे सरदार के भाई करे, पूरे महल्ले में के लोग ले जाके करे बोल के वहाँ पे भी FIR काफ़ी भी बताए, सब बताए, वहाँ से साहब कंप्लेंट काफ़ी वहाँ पे भी हमारे कमिश्नर साहब के पास ले जाके बताए, उन्होंने भी तफसील से पढ़े, सोप करे, उन्होंने हमारे को ये बोले कि हम इसको इंसाफ दिलाएंगे, बोले इसका फैसला हम करेंगे। अब हमारे को बहुत तकलीफ हुई, ऐसा नहीं होना था बोल के उन्होंने भी दिलासा हमारे को दिलाए, मगर हमारा बोलने का मतलब क्या है बोले तो अब 28 मई को ये हमारे हादसा हो गया हमारे साथ। अब 28 जुलाई आ रही है, यानी 2 महीने कंप्लीट होने आ रहे, अब तक कोई रिस्पांस नहीं, कोई ना PS से आ रहे ना गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे, कोई अभी तक जो है ना हमारे को तसल्ली देने वाले नहीं, भाई उन तो आपके साथ इंसाफ हम करेंगे, वो उनको बाबा फसीउद्दीन को हम मतलब ले जाके जो करा उसको सज़ा देंगे, जेल में डालेंगे, कुछ भी करेंगे बोल के हमारे तरफ से उनके तरफ से कुछ भी नहीं आया, ना PS से आया ना उधर ऊपर से किधर से गवर्नमेंट की तरफ से आया। हमारे पूरे समधी, हमारे सरदार के वालिद साहब, उनके वालदा, उनके बेटे छोटे और हमारी बच्ची, हमारे पूरे दोनों तीनों खानदान के जो है ना वो लोग बहुत परेशान हैं। हमारे बच्ची को एक छोटी बच्ची है 1.5 साल की, एक 2.5 साल का बच्चा है, वो बच्चों की आगे क्या करना कैसा करना, बच्ची बयान देने के लिए 2 अल्फाज नहीं बोल सक रही। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,